बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल भूवी केमिस्ट्री में। और आज अपन 9th में चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें अपन पढ़ रहे हैं आज एटॉमिक सिंबल के बारे में और एटॉमिक मास के बारे में। ठीक है, तो पहले अपन एटॉमिक सिंबल के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट थिंग दिमाग में यही आती है कि सिंबल का मीनिंग क्या होता है। सिंबल मतलब किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए एक साइन, मतलब एक साइन से आपने उसको रिप्रेजेंट कर दिया, जिसके लिए आपको उसका पूरा नाम लिखना नहीं पड़े, उसको एटॉमिक सिंबल बोला जाता है। जैसे बहुत से सिंबल्स हैं अपन जानते हैं, गाड़ियों के सिंबल हैं और कंपनीज के हैं, फूड लोगो हैं, लोगो होते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो वैसे ही एटम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एटम्स के सिंबल होते हैं। तो सिंबल से पता चल जाता है कि ये कौन सा एटम है और अपने को एटम का नाम लिखना नहीं पड़ता। ठीक है, तो साइंस दैट रिप्रेजेंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड एटॉमिक सिंबल। ऐसे साइंस जो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं उनको एटॉमिक सिंबल बोला जाता है। फर्स्टली एटॉमिक सिंबल के बारे में साइंटिस्ट थे डॉल्टन, जॉन डॉल्टन ने बताया था एटॉमिक सिंबल के बारे में। फर्स्ट उन्हीं का कंसेप्ट है अपने। तो जॉन डॉल्टन ने जो सिंबल्स दिए उनको डॉल्टन सिंबल भी बोला जाता है। उन्होंने कुछ एलिमेंट्स के लिए सिंबल दिए थे, जैसे कुछ सिंबल्स मैंने यहाँ पे बोर्ड पे ड्रॉ किए हैं। एक सर्किल और उसमें डॉट, ये हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है। एक ब्लैक डॉट ये कार्बन को, और स्फेयर, व्हाइट स्फेयर ऑक्सीजन को, गोल्ड को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेड में स्फेयर के अंदर एल, प्लेटिनम को प्लेटिना से लिखते थे पहले, और स्फेयर के अंदर पी। इस तरीके से ये फास्फोरस अपने को दिखने में मर्सिडीज के जैसा लग रहा है, बट ये सिंबल था उस टाइम। ये सल्फर का, ये कॉपर, मर्क्यूरी, आयरन है ना। तो ये डॉल्टन ने कुछ सिंबल दिए थे रिप्रेजेंट करने के लिए। ऐसे और भी बहुत से सिंबल है, बट अपन ने जस्ट एग्जांपल के तौर पे इतने सिंबल लिए। डॉल्टन ने जो सिंबल दिए उसके बाद आगे जब सिंबल्स का वापस डेवलपमेंट हुआ तो आगे सिंबल दिए थे सेकेंड टाइम बर्जीलियस ने। बर्जीलियस को फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री भी बोला जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है एंटोनी लेवोशियर को, और बर्जीलियस को फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री बोला जाता है क्योंकि इन्होंने मॉडर्न केमिस्ट्री में बहुत सारा योगदान दिया है और बहुत सी, मतलब कह सकते हैं अपन, डिस्कवरीज इनके नाम है। तो बर्जीलियस ने क्या कहा, बर्जीलियस ने उसके बाद सिंबल दिए थे जिनको बर्जीलियस सिंबल बोला जाता है। तो बर्जीलियस ने सिंबल को किस तौर पे दिया, जैसे कार्बन का सिंबल इन्होंने दिया, कार्बन को सी से रिप्रेजेंट किया जाए, ऑक्सीजन का ओ से रिप्रेजेंट किया जाए, ऑरम या गोल्ड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, ए यू से। ठीक है, अर्जेंटम का मीनिंग होता है सिल्वर का लैटिन नेम है, जिसको एजी से रिप्रेजेंट किया जाए। तो ऐसे इन्होंने बहुत से सिंबल दिए थे। तो जो अभी अपन जो यूज लेते हैं वो सारे बर्जीलियस के सिंबल यूज लेते हैं, डॉल्टन के सिंबल यूज नहीं लिए जाते। तो ये हो गया एटम्स को डॉल्टन ने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया और बर्जीलियस ने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया। बात आती है कि एटम्स के जो नेम है वो किस तरीके से दिए जाते हैं, है ना। कि कभी जैसे नया एटम कोई डिस्कवर होता है तो उसको वेरीफाई कौन करता है कि नहीं इस एटम का नाम यही होगा और पूरे वर्ल्ड में यही नाम रखा जाए उसका। तो फर्स्टली पहले क्या किया जाता था कि सोर्स जो होता था, मतलब जहां से वो फर्स्ट टाइम उसको डिस्कवर किया गया है, उसी के बेसिस पे उनका नाम रख दिया जाता था। जैसे कॉपर का नाम रखा गया है साइप्रस से, कॉपर फ्रॉम साइप्रस। ठीक है, फर्स्टली ऐसे किया जाता था कि जो भी उनके सोर्सेज हैं वहां से उनका नाम रख दिया जाता था। कुछ एटम्स के जो अपन कह सकते हैं कि सिंबल हैं उनको उनके लैटिन नाम से लिया गया है ना। कुछ एटम्स के लैटिन नाम बहुत पॉपुलर थे, जैसे कैलियम से पोटेशियम का सिंबल लिया गया है के। ठीक है, नेट्रियम से सोडियम का सिंबल लिया गया है Na। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो थे लैटिन नाम से सिंबल को लेना। अब जब
युग में आते हैं, मतलब जो आज का दौर है, तब यहाँ पे नाम को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसके बाद कुछ रिकमेंडेशन दिए गए कि जो भी आपके एलिमेंट का नेम है, एलिमेंट का जो भी आपके नेम है, और आपको उसका क्या जनरेट करना है, सिंबल जनरेट करना है, तो आप क्या करेंगे कि उसका जो इंग्लिश नेम है, इंग्लिश लैंग्वेज में जो नेम है उसका फर्स्ट लेटर लेंगे कैपिटल, फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, और सेकंड लेटर होना चाहिए, जो सेकंड लेटर आप ले रहे हैं वो स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, और इसी के बेसिस पे आजकल सारे नाम लिखे जाते हैं जिनमें फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल रखा जाता है, और उसके बाद का जो लेटर आता है सेकंड लेटर उसको स्मॉल रखा जाता है। जैसे भी आप किसी के भी नाम ले सकते हो, अर्जेंटम है तो अर्जेंटम में ए जो है वो कैपिटल रखा जाएगा ऑलवेज, और जी जो है वो ऑलवेज स्मॉल रखा जाएगा। ऑरम में है तो ए हमेशा कैपिटल होगा और यू हमेशा स्मॉल रखा जाएगा। तो ये इनके कुछ नाम देने के या इनके एटम्स के सिंबल देने के ये कुछ मेथड्स हैं जो पहले यूज किए जाते थे और जो अभी यूज किए जाते हैं। आज को अगर कोई नया एलिमेंट अगर डिस्कवर होता है तो उसका नाम देने का अधिकार आईयूपीएसी के पास है। नाम को जो वेरीफाई करता है वो आईयूपीएसी करता है। आईयूपीएसी एक केमिस्ट्री की संस्था टाइप से है। इसका पूरा फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये जो संस्था है वो कोई भी नया अगर कोई एलिमेंट डिस्कवर होता है तो अपने को इसमें इनके पास रजिस्टर करना पड़ता है, और इस संस्था में सभी देशों के कुछ ना कुछ वैज्ञानिक और ये समझ लो कोई भी मेंबर जुड़े हुए रहते हैं। कोई भी इसके साथ जुड़ सकता है आईयूपीएसी के साथ। तो आईयूपीएसी ही सारे नेम्स को वेरीफाई करती है और पूरे वर्ल्ड में वो एलिमेंट किस नाम से पहचाना जाए उसको देखती है। ठीक है, तो ये अपन क्या हो जाता है एटॉमिक सिंबल के बारे में। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है एटॉमिक सिंबल। उसके बाद अपन पढ़ेंगे एटॉमिक मास के बारे में, क्या होता है एटॉमिक मास, किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। ठीक है, अगर आपको कोई भी तरह का डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। इसके बाद अपन पढ़ेंगे अब एटॉमिक मास के बारे में। ओके, चलो एटॉमिक मास के बारे में पढ़ते हैं। यस, एटॉमिक मास होता क्या है। ठीक है, एटॉमिक मास, कोई भी एटम है तो उसका एक स्पेसिफाइड मास है। ठीक है, कोई भी एटम्स हैं या एलिमेंट है, अपन मोस्टली एलिमेंट देखते हैं, तो हर एलिमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास होता है। कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास, ऐसा नहीं है कि भाई जो कार्बन का 12 है, कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है, तो सभी के एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक मास है, किसी का भी सेम नहीं होता है ना, मोस्टली सेम नहीं होता है। तो अब बात ये आती है कि एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। एटॉमिक मास को पहले रिप्रेजेंट किया जाता था एटॉमिक मास यूनिट में, एटॉमिक मास यूनिट। तो क्या किया जाता था कि जिसका भी आप मास लिखते हो उसके पीछे आपको ये यूनिट लगानी जरूरी होती थी, AMU। जैसे आप कार्बन का मास लिख रहे हो तो 12 और उसके पीछे AMU लगता था, तब ये कार्बन एटम का मास कहलाता था कि कार्बन एटम का मास 12 AMU है। उसके बाद आईयूपीएसी द्वारा क्या किया गया, आईयूपीएसी ने AMU को हटा दिया, AMU का यूज नहीं किया जाना चाहिए, ओनली U रखा, जिसको कहा जाता है यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास। तो अभी आपको जितने भी आपके बुक में क्वेश्चन मिलेंगे या आगे जब भी आप पढ़ोगे हायर स्टडीज में, तो जब भी आपको एटॉमिक मास की याद आएगी तो वहां पे ये यूनिट आपको लिखी हुई मिलेगी। जैसे 12U, ऑक्सीजन का 16U है ना, U पीछे एक यूनिट है जिसका मीनिंग होता है यूनिफाइड मास। ओके,
तो ये हो जाता है एटॉमिक मास के बारे में कि इसकी यूनिट क्या होती है। उसके बाद बात आती है कि एटॉमिक मास को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इनिशियली क्या किया जाता था, जो स्टार्टिंग थी, इनिशियली एक एटॉमिक मास यूनिट को माना जाता था 1/16 ऑक्सीजन मास। मतलब ऑक्सीजन एटम का जो मास होता है उसका 1/16 पार्ट जो होगा वो एक एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होगा। ऐसा स्टार्टिंग में माना गया। क्यों माना गया? तो फर्स्टली ऑक्सीजन जो है वो लगभग ऑलमोस्ट रिएक्ट विथ ऑल एलिमेंट्स। ऑक्सीजन जो है वो लगभग सभी एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन शो करता है। और सेकंड ये थिंग थी कि इससे जो मास आ रहा था, इससे जो अपने एटॉमिक मास आ रहा था ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में जब अपन अदर एटम्स का कैलकुलेट कर रहे थे, तो एटॉमिक मास ऑफ अदर एलिमेंट इन होल नंबर्स, मतलब कंप्लीट नंबर्स में आ रहा था, फ्रैक्शन नहीं आ रहा था वहां पे, तो कंप्लीट नंबर में आ रहा था। इसका मतलब क्या है कि अपने को उसको याद करने में आसानी रहेगी। तो एटॉमिक मास जो था वो दो रीजन थे ऑक्सीजन यूज करने के। एक तो वो सभी ऑक्सीजन जो होता है वो सभी के साथ रिएक्ट करता है, तो अपने को सभी एटम्स के, सभी एलिमेंट्स के मास कैलकुलेट हो जाते। और सेकंड थिंग थी कि अदर एलिमेंट्स जो भी थे उनका मास जो है वो होल नंबर में आ रहा था, मतलब अपने को याद रखने में आसानी रहती। बट ये जो था इसको आगे गलत कंसीडर किया गया, इसको आगे नहीं माना गया। आगे माना गया कि जो एक एटॉमिक यूनिट है, अपन जो अभी एट प्रेजेंट में अभी जो मानते हैं अपन, एक एटॉमिक यूनिट है वो 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 मास। ठीक है, एक एटॉमिक यूनिट जो होती है वो कार्बन के 1/12 पार्ट के बराबर होती है। कार्बन 12 आइसोटोप लिया गया है। आइसोटोप आई थिंक आपको पता होगा। आइसोटोप का मतलब ये होता है कि ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे एटम्स यहाँ पे जिनमें एटॉमिक नंबर सेम होता है बट उनका मास अलग अलग होता है, और ऐसा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर्स के कारण होता है। तो एटॉमिक मास कार्बन के 3 होते हैं आइसोटोप, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। तो कार्बन 12 आइसोटोप को लिया गया और उसके मास का 1/12 पार्ट क्या होगा, 1 एटॉमिक मास यूनिट, या फिर 1 यू मानेंगे इसको, क्योंकि यू अब यूज किया जाता है, एटॉमिक मास यूनिट पहले यूज किया जाता था। इसको सिंपल वे में समझने का तरीका है कि आपने क्या किया, आपने एक वाटरमेलन लिया, ठीक है, आपने एक वाटरमेलन लिया और उसके 12 पीस कर दिए। आपने एक वाटरमेलन के कितने पीस कर दिए, 12। उसके बाद आपने इसका 12 में से क्या लिया, एक पीस लिया, और आप इस एक पीस को एक साइड रख के अदर जो फ्रूट्स होते हैं उनका वेट ले रहे हो। ठीक है, आपके पास कोई प्रॉपर वेट नहीं है, आपने क्या किया, आपने एक स्टैंडर्ड की फॉर्म में लिया, एक वाटरमेलन ले लिया आपने, वाटरमेलन को आपने 12 पीस कर दिए, उसके इक्वल 12 पीस कर दिए। उसमें से आपने एक पीस लिया और उसी को आपने स्टैंडर्ड मान लिया, और उसके रेस्पेक्ट में आपने अदर एटम्स को क्या किया, वे करना स्टार्ट कर दिया, और अदर एटम्स का, अदर फ्रूट्स का आपने वे बता दिया। तो उसी तरीके से यहां पे किया गया। यहां पे क्या किया गया, कार्बन जो था, कार्बन 12, तो कार्बन 12 का 1/12 पार्ट, मतलब उसका 12th पार्ट लिया गया मास का, और उसको एक स्टैंडर्ड यूनिट मान लिया गया कि ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है, ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है जिसको हम 1 AMU मानेंगे, यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट मानेंगे, और इसी के रेस्पेक्ट में हम अदर एटम्स का भी मास कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि जितने भी आज को जो मास कैलकुलेट किए गए, जैसे ऑक्सीजन का 16 है, हाइड्रोजन का 1 है, नाइट्रोजन का 14 होता है, तो वो सारे मास इसी के बेसिस पे कैलकुलेट किए गए हैं, जिसमें कार्बन 12 को स्टैंडर्ड माना गया है। कार्बन 12 का मास कितना होता है, कार्बन 12 का मास 12 ही होता है। ठीक है, मतलब कार्बन का एक भाग कितना हुआ, 1, तो कार्बन के 12 भाग कितने हो गए, 12। तो कार्बन 12 का मास 12 ही है, 12 AMU है ना, और AMU को बाद में क्या मान लिया गया, U, जिसको बोला जाता है यूनिफाइड मास।
तो ये अपनी जर्नी होती है एटॉमिक मास की कंप्लीट। ओके, तो आज की वीडियो में अपन यही पढ़ेंगे, एक तो एटॉमिक सिंबल के बारे में अपन ने पढ़ लिया और एक एटॉमिक मास के बारे में पढ़ लिया, बाकी चीजें नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो आप पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।